हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएससी का सेट नंबर 10 ज्ञान बिंदु का आज जीके जीएस का सॉल्यूशन कराया जाएगा हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैक में। कृपया आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 2, जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो जहांगीर ने टॉमस रो को आगरा में मिलने का अवसर दिया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कब आया था? तो टॉमस रो आया था 1619 ईस्वी में। ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि 3, नीचे दिए गए राज्यों का संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला क्रम से बताना। तो नागालैंड को मिला था 1963 ईस्वी में, हरियाणा को मिला था 1966 ईस्वी में, सिक्किम को मिला था 1975 ईस्वी में और अरुणाचल प्रदेश को मिला था 1987 ईस्वी में। क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। प्रश्न संख्या 4, भारत का गगनयान मिशन जिसे 2023 ईस्वी में लॉन्च किया जाएगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी? उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होता है उसके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न संख्या 6, कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पे, मोबाइल में जो भी रहता है डिजिटली रूप में रहता है। प्रश्न संख्या 7, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित है? तो जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए उदयन। उदयन कहाँ था? तो उदयन जो है पटना पुराणों में उसे जो है उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्रा जिसे कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किया था और इसे राजधानी बनाया था। ठीक है। शिशुनाग को जो है शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इसने राजधानी को वैशाली बनाया था। और है एक अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? तो अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हो जाएगा 8, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विधियां अनुच्छेद 13 के 2 में विधि के शामिल नहीं है यह मुद्दा चर्चा की गई है? तो की गई है किस में? तो ऑप्शन हो जाएगा आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। ये केस कब हुआ था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही 24वां संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना था। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 9 नंबर, 2022 को यूईएफए सुपर कप का खिताब किसने जीता है? यह रियल मैड्रिड ने जीता। उपविजेता कौन था? तो आई ट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट ये उपविजेता था और ये विजेता था रियल मैड्रिड फ्रैंकफर्ट। यह कैमा संस्करण हुआ था? यह 47वां संस्करण आयोजित किया था। 47वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो फिनलैंड में आयोजित किया गया था। फिनलैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनघनत्व में कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है? तो जनघनत्व वृद्धि हो 225 हुआ। तो वृद्धि होने के बाद 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो गया। और देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। प्रश्न संख्या 11, बथुकम्मा या बतुकम्मा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? यह त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नागालैंड में आपको मनाया जाने वाला त्यौहार हॉर्नबिल है मुख्य त्यौहार। कंबाला मनाया जाता है कर्नाटक में और सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग। लोसार वाला नहीं, लोसांग मनाया जाता है। लोसार कहाँ मनाया जाता है? तो लोसार लद्दाख में मनाया जाता है। और नागालैंड ऑप्शन हो गया चारों।
12 नंबर प्रश्न, अबोर जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? अबोर जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कर्नाटक में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो कर्नाटक में टोडा जनजाति पाया जाता है। और गुजरात में भील जनजाति पाया जाता है। भील गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सभी राज्यों में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में भील और गोंड प्रमुख जनजाति पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? पाखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक झील है, ये मणिपुर में है लोकटक। और मेघालय में कौन सा अभयारण्य है? तो मेघालय में नोंगर वाइलेम अभयारण्य है। पंजाब में अबोहर अभयारण्य है। पंजाब में कौन सा? तो अबोहर अभयारण्य पंजाब में है। मेघालय कहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? सिंध के देवल क्षेत्र को जीता था। ऑप्शन नंबर डी से आ जाएगा। यह आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में। यह इस समय वहाँ का शासक कौन था? तो राजा दाहिर शासक था, दाहिर। प्रश्न संख्या 15, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि पहली बार विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया था? तो 2010 में मनाया गया था। प्रश्न संख्या 16, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 41 में क्या है? तो अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता की स्थिति में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। वृद्धा पेंशन वगैरह दिया जाता है, ये सब। कर अनुच्छेद 43 में क्या? तो कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास करने के लिए है। और 43 के क में किसका वर्णन है? तो 43 के क में वर्णन है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधि बनाना है। ठीक है, ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेंदी बाचेरी हवाई अड्डा कहाँ? नेंदी बाचेरी हवाई अड्डा आपको केरल में स्थित है। सिलीगुड़ी में कौन सा हवाई अड्डा है? तो सिलीगुड़ी में बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और उसके बाद फिर आपको हो जाएगा बेंगलुरु में कौन सा हवाई अड्डा? तो बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई में आपको मीना बक्कम हवाई अड्डा है। प्रश्न संख्या 18, बजट घाटे से तात्पर्य। बजट घाटे से तात्पर्य क्या है? तो बजट घाटे से तात्पर्य है कि वित्तीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर जो प्राप्त होता है वह बजट घाटा प्राप्त होता है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सचिन नाथ सन्याल क्या है? बंदी जीवन। लाला रामशरण दास का दी ड्रीमलैंड है। भगवती चरण बोहरा दी फिलोसफी ऑफ बम है। भगत सिंह का कौन सा? तो भगत सिंह का है ए इंट्रोडक्शन द स्टोरी ऑफ इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड है भगत सिंह का। और दी इंडियन सोशोलॉजिस्ट किसका? तो दी इंडियन सोशोलॉजिस्ट पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा का है। प्रश्न संख्या 21 जनवरी 2022 में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, ऑप्शन देखते हैं। गलत चुनना। 15 जनवरी को फहराया गया था सेना दिवस के अवसर पर। खादी से बने कपड़े विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर फहराया गया। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज का 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा था, ये भी सही है। इसका वजन 1400 केजी था, ये भी सही है। अशोक चक्र का व्यास 25 फीट था, नहीं ये 30 फीट था। ऑप्शन नंबर डी गलत है, आंसर डी हो जाएगा। 22वां, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की स्थापना किसके सहायता से किया गया था? तो भिलाई की स्थापना रूस के सहायता से किया गया था। पूर्व सोवियत संघ उसको पहले बोला जाता था। जर्मनी में राउरकेला की स्थापना किया गया था। राउरकेला की स्थापना जर्मनी के द्वारा किया गया था। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर वाला किया गया था, दुर्गापुर। अमेरिका के सहयोग से कौन सा किया गया था?
तो अमेरिका के सहयोग से स्टील कंपनी किया गया था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के जो कमी था इसी को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में लाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। प्रश्न संख्या 24, कर्तव्य पथ के बारे में कौन सा कथन पर विचार करना है? कर्तव्य पथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग को कर्तव्य पथ उद्घाटन किया। हाल ही में दिल्ली नगर पालिका परिषद एनएमडीसी ने आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय से मिले प्रस्ताव को पारित कर राज्य का नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया गया राजपथ का। ये दोनों कथन आपको सही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक में। सेनोजोइक का अर्थ होता है नवीन जमीन, जो नवीन जमीन होता है वही सेनोजोइक हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? तो व्युत्पन्न मांग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कुशीत किसका प्राचीन नाम है? कुशीत किसका प्राचीन नाम है? तो कुशीत जो है आपको प्राचीन नाम है ऋण लेने वाला या बलि देने की प्रथा को जो है कुशीत कहा जाता था। बढ़ई को क्या कहा जाता था? बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। और वैद को क्या कहा जाता था? तो वैद को भीषज कहा जाता था। भीषज। कुआं को क्या कहा जाता था? तो कुआं को कहा जाता था आपको अवल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की है? तो बेंगलुरु में किए हैं। बेंगलोर में। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। प्रश्न पूछ दिया था किसकी अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया गया था? तो MC शीतलवाड़ हो जाएगा। शीतलवाड़। MC शीतलवाड़ स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्षता में किया गया था। शीतलवाड़। आइए प्रश्न देखते हैं अगला। कर्णावती नदी का उद्गम स्थल है। कर्णावती का उद्गम स्थल क्या है? तो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। केन नदी जो है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छोटा नागपुर के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है। ठीक है। और ये जनापा पहाड़ी के निकट महू से कौन सा नदी निकलती है? तो जनापा पहाड़ी से आपको निकलती है। जनापा पहाड़ी से निकलने वाली नदियां हैं चंबल नदी, बंदरपुर से निकलती है, यमुना नदी निकलती है। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? कौन सा सूचीबद्ध है? तो पहला समान नागरिक संहिता, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 में है। सही है। 36 से 51 तक होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत समान नागरिक संहिता 44 में है। ये भी सही है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना ये गलत है, यानी 1 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 32, अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वे कहाँ का राज्यपाल था? तो वे उज्जैन का राज्यपाल था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। होकरसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है होकरसर आर्द्रभूमि। गुजरात बिहार में कौन सा? तो बिहार में कांवर ताल है। कांवर ताल। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में आपको हो जाएगा बिहार का कांवर ताल है। यूपी में आपको पाया जाता है हैदरपुर आर्द्रभूमि। गुजरात में कौन सा पाया जाता है? तो गुजरात में बधवाना आर्द्रभूमि पाया जाता है, जो कि रामसर साइट में सूचीबद्ध है ये सभी आर्द्रभूमि। प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता यहाँ पे पूछा गया है, तो अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो ये 1966 ईस्वी में गठन हुआ था प्रशासनिक सुधार आयोग का। प्रश्न संख्या 35, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से शासक थे। ऑप्शन सी से हो जाएगा।
स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 15 जुलाई 2015 ईस्वी को किया गया था। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत किए गए थे। और प्रश्न संख्या 37, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना आपको चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में वरीयता क्रम में सजाना। वरीयता क्रम में कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल आएंगे, तीसरे नंबर पर आएंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, चौथे नंबर पर कैग आएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 38 का। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में इतिहासकार टी.आर. होम्स का क्या मत था? टी.आर. होम्स ने कहा था कि सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके बारे में। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि इधर ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि न तो यह राष्ट्रीय विद्रोह था और न ही सिपाही विद्रोह था। यह कथन किसने कहा था? न ही राष्ट्रीय और न ही सिपाही विद्रोह था। तो ये कथन कहा था आपको सीले ने। और ऑप्शन नंबर सी में है कि पूर्णतया देशभक्ति रहित स्वार्थ, ये कथन नहीं था। धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये कथन किसने कहा था? तो L.E.R. रीज ने कहा था। ठीक है, अब अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि 40 नंबर, आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान आपको लातूर महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोलकाता में क्या पड़ता है? तो कोलकाता में आपको हो जाएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हो जाएगा कोलकाता में। और आपको दिल्ली में क्या पड़ता है? तो दिल्ली में तो आपको भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में ही पड़ता है। और आपको हैदराबाद में आपको ग्रामीण विकास संस्थान भी है और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान भी हैदराबाद में ही है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ये भी हैदराबाद में ही मुख्यालय है। कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी भारत मिस्र म्यांमार से गुजरता है। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के बारे में दिए गए कथन पर सही विकल्प का चयन करना। यह इंटरपोल द्वारा संचालित परियोजना है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि यह डेटाबेस अपराधी व पीड़ित को पहचानने में मदद के लिए छवियों और वीडियो का विश्लेषण करता है। ये भी सही है। प्रश्न ऑप्शन 3 कह रहा है कि भारत इसका 68वां सदस्य बना है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, उपयुक्त सभी। अब प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? सुमेलित है तो ऑप्शन नंबर 1 सुमेलित है। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग 315 में है, सही है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है, ये गलत है। प्रशासनिक अधिकरण 323 के क में है। भारत निर्वाचन आयोग 324 में है। 330 में क्या है? तो SC/ST जो है आरक्षण SC/ST के सदस्य का आरक्षण जो है लोकसभा में, ये 330 में वर्णन है। 44 नंबर प्रश्न कर अग्निपथ योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? अग्निपथ योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये 14 जून को मंत्रिमंडल सशस्त्र बलों में युवाओं के भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की मंजूरी प्रदान की है। ये बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर कहे जाएंगे। ये भी सही है। इस योजना के तहत अग्निवीर को 10 वर्ष की अवधि हेतु संबंधित सेवा में किया जाएगा? नहीं, ये 4 वर्ष के लिए किया जाएगा। ठीक है, अग्निवीरों में भारतीय सशस्त्र बल उनकी कार्यावधि हेतु 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान करेगा। ये सही। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है गलत है। आंसर सी हो जाएगा प्रश्न संख्या 44 का। अगला प्रश्न का 45 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 80 से 84 के बीच, कितना 1780 से 1784 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। इस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। उस समय बिलेजली था। प्रश्न संख्या 46 कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में है, सेवड़ाफुली पश्चिम बंगाल, त्रिवेणी पश्चिम बंगाल में, ब्रजराजनगर ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? नगीना मस्जिद आपको आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि 48
48 कह रहा है कि 9 मई 2022 को वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई, इससे संबंधित कथन पर विचार करना। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है, सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन कौन से है? तो प्रश्न ऑप्शन 1 कह रहा है इस कथन में पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 1922 में थी, गलत है। 1917 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, भी गलत है। इस वर्ष 4 भारतीय पत्रकार को अदनान आबिदी, सना इरशाद, मट्टू, अमित दबे और दानिश सिद्दीकी को फीचर फोटोग्राफी से पुरस्कार मिला, ये बिल्कुल सही। यानी 1-3 सही, 1-3 ऑप्शन नंबर 1 में सही, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस है? तो 20 अक्टूबर को आपको विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बोले तो 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस, 20 अक्टूबर। इंकाथा किस देश की प्रमुख जनजाति है? इंकाथा आपको दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का रेड इंडियन कहा जाता है जनजाति को। कांगो बेसिन में पिग्मीज पाया जाता है। न्यू गिनी में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो न्यू गिनी में पापुआंस पाया जाता है। प्रश्न संख्या 51, कांच को गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग कोबाल्ट प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि 52, आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो आँख के लेंस का फोकल दूरी जो है सिलियरी मांसपेशियां से परिवर्तित होता है, ऑप्शन सी से जाएगा। आयरिस जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। 53 नंबर, वायुमंडल में ओजोन परत में ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, शीतकाल में पाले में पौधे मर जाते हैं, क्यों? तो शीतकाल में जो है उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है, इसलिए पौधे जो है मर जाते हैं। प्रश्न संख्या 55, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो थैलेसीमिया जो है रुधिर को यानी ब्लड को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? तो वेग समय ग्राफ रेखीय होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 57, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत भारत में 1970 ईस्वी में हुआ था। इसके शुरुआतकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं, ध्वनि की आवृत्ति एन, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी के संबंध क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा एन बराबर वी बाई लैम्डा, यानी वी बराबर होता है एन लैम्डा। प्रश्न संख्या ऑप्शन आंसर डी। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो इस कार्नोटाइट का आता है, ये यूरेनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छाटिए। संतृप्त वसा अम्ल कौन सा है? पामिटिक एसिड अम्ल हो जाएगा, ये जो है संतृप्त वसा अम्ल है। प्रश्न संख्या मम्पस है, मम्पस क्या है? तो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुमेलित करना है, सुमित करना है, सर्दी, सर्दी किससे होता है? तो सर्दी वायरस से होता है, ऑप्शन नंबर सर्दी वायरस से होता है। फाइलेरिया, फाइलेरिया किससे होता है? तो फाइलेरिया परजीवी कृमि से होता है, परजीवी कृमि से होता है। मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। आंत्रज्वर जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1-3-4-2, 1-3-4-2, 1-3-4-2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यहाँ पे सही आंसर। प्रश्न संख्या 63, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो क्लोरेला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से एसिटिलीन नामक गैस उत्पन्न होती है। इसे कृत्रिम फल पकाने में एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों होते हैं? पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट रहते हैं जो कि पीले प्रकाश कोहरे को भेद देता है और तथा कोहरे भरी रात में मार्ग का प्रकाशित रखता है, इसलिए ऑप्शन सी से हो जाएगा। कोहरे भरी रात में स्वच्छ रोड दिखता है, इसलिए साफ साफ दिखाई पड़ता है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक कौन सा शामिल है? तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या
67 इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होती है किससे? तो पैंक्रियाज के अग्नाशय से स्रावित होता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी? तो मुख्य फोकस के अक्ष के समानांतर निकले। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये सभी को बाद में जगह मिली है। स्कैंडियम को क्या कहा जाता है? इक्का बोरोन कहा जाता है स्कैंडियम को। गैलियम को इक्का सिलिकॉन कहा जाता है। गैलियम को इक्का एल्युमिनियम कहा जाता है। जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन कहा जाता है। और ऑप्शन डी, सॉरी बी, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो सोल्डर आपको हो जाएगा सीसा और टीन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीसा टीन मिश्र धातु है सोल्डर का। टीन और जस्ता क्या, जस्ता सॉरी ऑप्शन सी किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन सी क्या है? टीन और जस्ता। टीन और जस्ता किसका मिश्रण है? तो टीन और जस्ता जो है आपको मिश्रण है टीन जस्ता। टीन और कॉपर रहेगा, कांसा का मिश्रण है। टीन और शीशा रहेगा तो फ्यूज तार बनाया जाता है। टीन, कॉपर और जिंक रहेगा तो गन मेटल का रहेगा। मानव में प्रमुख मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? सबसे बड़ा जीवित पक्षी आपको शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? डेंगू ज्वर का कारण आपको वायरस है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का मिलान करना है, कौन सा सही है? तो उसका देखते हैं ऑप्शन सहित। प्रश्न संख्या, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत पास्कल ने दिया था 3। गति जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो ने दिया था। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुमेलित करना है, कौन कौन सा सुमेलित? फर्मी मीटर क्या, फर्मी में क्या होता है? फर्मी में 10 के पावर -15 होता है 3। अगला कर एंगस्ट्राम में क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है 2 3 1। करा प्रकाश वर्ष में क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष में होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। तो अब सी का हो जाएगा 2। अगला हो जाएगा पार्सेक में क्या होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर डी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3124। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 75 का क्या हो जाएगा आंसर? सॉरी एक मिनट फिर से मिला लेते हैं। कर फार्मी में क्या होता है? फार्मी में 10 के पावर -15 मीटर होता है 3 हो जाएगा पहला। और उसका बाद एंगस्ट्राम में क्या होता है? 10 के पावर 10, 3 के बाद हो जाएगा 1, दोनों अभी सही। अगला प्रकाश वर्ष में क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। तो हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आज का जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हुआ। यदि आप इसका फुल मैथ रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।